हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मेंटोर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किर्चॉफ करंट लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल या फिर प्रश्न। इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहले टाइप की हम बात करते हैं। लेकिन उसकी बात करने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो याद होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं किर्चॉफ करंट लॉ में जो हमारी विद्युत धाराओं का योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। किसी बिंदु पर आने वाली धारा को हम पॉजिटिव लेते हैं और किसी बिंदु से जाने वाली धारा को हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये एक हमारा प्रश्न है जिसमें I1, I2, I3, I4, I5, I6 सबकी वैल्यू है 4 एम्पियर। अब वो पूछ सकता है आपसे कि विद्युत धाराओं का योग क्या होगा। तो देखो, हमें तो पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने पढ़ा था कि किर्चॉफ करंट लॉ में कि जो विद्युत धाराओं का योग होगा किसी बिंदु के लिए, मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा का, वो हमेशा शून्य होगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो I1, I6 और I5 ये बिंदु की तरफ आ रही हैं, यानी कि ये सारी वैल्यू आएंगी पॉजिटिव। यानी I1, I6 और I5 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, I4, I3 और I2 करंट बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है, यानी इन तीनों की वैल्यू, यानी I2 की, I3 की, I4 की वैल्यू आएगी नेगेटिव। ये हो गई दूसरी बात। अब इनको योग करा, योग मैंने अलग अलग करके इसलिए करा है। आप बोलोगे कि आपने I1, I2, I3, I4, I5, I6 क्यों नहीं करा। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि I1, I6, I5 जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, प्लस क्यों होंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये एक साथ लिख दिए। और I2, I3, I4 जैसा कि ऊपर पढ़ाया कि ये बिंदु से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव होंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए। अब इनका योग करा तो आया शून्य। पहला प्रश्न। तो देखो, इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपको किसी एक जंक्शन से निकलने वाली करंट या आने वाली करंट की वैल्यू पूछ लेगा कि उसकी बताओ वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए देखो क्या है, जैसे इसमें I1 की वैल्यू दे दी, I4 की दे दी, I5 की दे दी, I3 की दे दी, लेकिन I2 करंट हमें निकालनी है। ऐसे प्रश्नों के लिए हम जानते हैं किर्चॉफ करंट लॉ से कि जो सभी करंट जो एक बिंदु की तरफ, यानी फिर इसको कहते हैं जंक्शन, उसकी तरफ आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग जो होगा वो शून्य होगा। उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे। अब देखो, I1 करंट, I4 करंट और I5 करंट ये बिंदु की तरफ आ रही है, यानी कि इनकी जो संख्या लेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो I3 और I2 की मतलब वैल्यू हम लेंगे क्यों नेगेटिव, क्योंकि ये बिंदु से दूर की तरफ जा रही है, मतलब बाहर की तरफ जा रही है। यही मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से समझा है। अब देखो, हम जानते हैं कि ऐसे इस प्रकार के परिपथ में जब जो हमारी करंट है यानी विद्युत धारा है वो किसी बिंदु की तरफ आ रही हो या जा रही हो, उनका सभी विद्युत धाराओं का योग हमेशा शून्य होगा। तो I1, I2, I3 प्लस I4 प्लस I5 ये जितनी भी विद्युत धाराओं का आप योग करोगे तो वो शून्य के बराबर आएगा किर्चॉफ करंट लॉ के अनुसार। अब देखो, I1 पॉजिटिव आई, I2 क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ जा रही है। I3 भी नेगेटिव आएगी, यानी ऋणात्मक आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है। I4 आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये बिंदु की तरफ आ रही है। I5 भी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये बिंदु की तरफ आ रही है। सॉरी, हमें प्लस लगाना भूल गया था। अब देखो, वैल्यूज पुट करी। I1 कितनी है, 2 एम्पियर। I2 में पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे x लिख दिया। I3 कितनी है, 5 एम्पियर। माइनस का इसलिए लिया क्योंकि ये बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है। I4 जो आया वो आया 4 एम्पियर। I5 जो आया वो आया 4 एम्पियर। इसको सॉल्व करने के बाद 5, यानी I2 की वैल्यू जो आई हमारी वो आई 5 एम्पियर। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किर्चॉफ करंट लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल या फिर प्रश्न। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।